ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर संयम पूर्वक व्रत किया जाता है, जिससे मुनि पद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। बता दें कि माह की आखिरी तिथि को अमावस्या पड़ती है। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या की कथा में इस पूजा का जवाब छिपा है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मौनी अमावस्या की कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबीन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः काल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सीमा के यहाँ पर जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सीमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बहुरारता आए है, कौन लिपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामा तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे।
निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह चालीसा विष्णु जी को प्रिय है। श्री विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। श्री विष्णु चालीसा दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मत लोभ न गाजे, काम क्रोध मत लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, तनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी देनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप का राम का धारा। बाहर उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्यक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलक असुर नंदन ध्वंस मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदरों को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खली नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलधर अति बदलाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत तीन दनुजु सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उड़ शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश अधिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरू सकल संताप हमारे, कृपा करू हरि सिरजन हरे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सूर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखित पर सदा सहाई, निज जन लावे अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणजन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री चालीसा संपूर्णम। मौन रहने का क्या अर्थ है जानते हैं। साधना काल में मौन का विशेष महत्व बताया गया है। मौन रहकर किया गया जब ध्यान साधना ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होता है। मौन रहकर ही अनमुख होकर आत्मदर्शन संभव है और अंतर्मुख हुए बिना आध्यात्मिक प्रगति करना असंभव है। इसके अलावा शक्ति संचय करने के लिए भी मौन एक उत्तम क्रिया है। न बोलने में शास्त्रों में 9 गुण बताए गए हैं। किसी की निंदा नहीं होगी, असत्य बोलने से बचेंगे, किसी से वैर नहीं होगा, किसी से क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा, समय का दुरुपयोग नहीं होगा, किसी कार्य का बंधन नहीं रहेगा, अपने वास्तविक ज्ञान की रक्षा होगी और अपना अज्ञान मिटेगा, अंतःकरण की शांति भंग नहीं होंगी। अतः एवं रोज कुछ देर लगभग आधा 1 घंटा मौन अवश्य रखना चाहिए।
धन्यवाद।